हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं। इनफैक्ट ये बोलूंगा फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 10 और 11, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में देखिए आपका जो 1 और 2 चैप्टर्स उसमें ओमिट हैं। बट इवन देन इस चैप्टर का नाम है द प्रपोजल और ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये रशियन राइटर हैं एंटोन चेकोव उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करने की एक अटेम्प्ट किया है, एक कोशिश की है। तो इससे पहले की स्टोरी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ बताता हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर्स गिवन है, जैसे यहाँ ऑलरेडी 3 कैरेक्टर्स का मेंशन किया गया है। सबसे पहला है स्टीफन चुबुकोव, जो कि नाटालिया के फादर है, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा नाटालिया स्टेपनोवा भी है। और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है इवान लोमोव। अब देखो यहाँ पर इनकी जो आपस की अगर बात करें, इनकी रिलेशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसे दिखाए गए हैं कि जैसे नेबर तो हैं बट दे आर फाइटिंग ओवर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो छोटी से छोटी बात है या बड़ी से बड़ी बात है। बट यहाँ हमें क्या बताया गया इन द वेरी बिगिनिंग, जो मेन कैरेक्टर है यानी लोमोव, और जो कि 35 ईयर ओल्ड है, और वो यहाँ पर आया है। और किस लिए आया हुआ है वो एक्चुअल में यहाँ पर आया है बिकॉज उसको अपनी जो शादी का हाथ मांगना है, किससे? नाटालिया से। और वो नाटालिया से शादी करना चाहता है, लेकिन ये बात अभी नाटालिया को पता नहीं, और वहाँ पर वो सीन में दिखाई भी नहीं देती है। तो फादर से बात होती है चुबुकोव से। चुबुकोव उसको बड़ी बटरिंग करता है, बड़े प्यार से माय एंजल, माय प्रेशियस, ऐसे ऐसे कह कह के उसको जो है बिठाता भी है। तो यहाँ पर जो है ये लगता है कि जैसे बड़ा सुंदर सा जो है सीन है, क्योंकि प्ले है तो प्ले में सीन दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट सीन में ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, और आपस में बातें करते करते जो चुबुकोव है उसने लोमोव से पूछ लिया कि चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछने वाली बनती है कि तुम एक जो इवनिंग ड्रेस में आए हो, ऐसा लगता है कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा ओकेजन था क्या? कहते नहीं, ऐसा कोई ओकेजन नहीं था। फिर मेरे घर पर आए और वो ऐसे सूट फूट में, ऐसा क्या रीज़न है? वो कहते बस ऐसे ही। और इनफैक्ट उसने बोला कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और पता नहीं मुझे कि मैं इस बात को कैसे शुरू करूँ, कैसे बताऊँ। कहते नहीं नहीं बता दे, कोई बात नहीं बेटे, तो बता, बच्चे तू मेरे बता 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 बता। और उसको कन्विंस कर लेता है बताने के लिए। वो कहते चलो ठीक है, मैं एक्चुअल में आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। कहते वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर लोमोव ने डायरेक्ट फादर को बता दिया। तो फादर जो है वो कहते चलो ठीक है तुम बैठो, मैं जो है अभी नाटालिया को तुम्हारा मैसेज देकर आता हूँ। नाटालिया को बोलते हैं कि देखो भाई, कोई जो है ना ट्रेडर आया हुआ है, कोई व्यापारी आया, मर्चेंट आया हुआ है, जरा उससे जाके तुम मिल लो। अब नाटालिया को क्या पता कौन है, लेकिन उसने जब यहाँ पर देखा कि लोमोव है, तो लोमोव को देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका जो ड्रेसअप है उसको देखकर वो कहती है कि यार तुम कहीं जा रहे हो क्या, बॉल पार्टी वगैरह में जा रहे हो क्या, जो तुम ऐसे तैयार होकर आए हो? कहता नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था, चलो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। लेकिन यहाँ से जो बातें करते 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 जो है ना, थोड़ा सा मैटर जो है वो साइड पे हो जाता है। और वो क्या, वो ऐसी बातों बातों में कहता है कि देखो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो हमारी हैं, देखो। तो नाटालिया कहती वेट वेट वेट, तुम क्या कह रहे हो, ऑक्सन मीडोज तुम्हारी है? पहले इन्होंने कुछ और बातें की, लेकिन जब ऑक्सन मीडोज की टर्न आती है तो इट नेवर सीम्स टू बी कि दे आर गुड नेबर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा फाइट ही करते रहते हैं। वो कहते पहले तो तुम अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी हैं। कहते ऑक्सन मीडोज हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है। ये बात क्लियरली मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमारी ही हैं। वो कहते नहीं हमारी हैं, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। और फिर उसने पूरी हिस्ट्री जो है निकालने की कोशिश की। देखो कहते मेरी सिंपल सी बात सुनो, मैं जो है ना, मुझे थोड़ी सी पल्पिटेशन की प्रॉब्लम रहती है। पल्पिटेशन क्या होता है? जब हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। कहते तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है ना ज़्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश मत करो, लेकिन मेरे पास तो इस चीज़ के प्रूफ भी हैं। जैसे मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर हैं, अब उन्होंने जो है तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को जो है दी थी, और बाद में जिन लोगों ने इसे यूज़ किया 40 ईयर्स तक यूज़ करते रहे, तो उनको लगने लगा कि शायद ये उन्हीं की हैं, और बदले में उन्होंने हमारे यहाँ पर ब्रिक्स वगैरह बनाने का काम भी किया। लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। ऑक्सन मीडोज क्या है ये भी एक आपको समझ लेना चाहिए। छोटा सा ऐसे ये दोनों नेबरहुड में है, और इनकी जो लैंड है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही है, चिपकी हुई है। ये लगा लो कि इधर इतनी इनकी है तो इतनी है, बीच में एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड है जिसको ऑक्सन मीडोज का नाम दिया गया। और ऑक्सन मीडोज जो है वो एक्चुअल में
अब हम तो खैर नहीं जानते, बट इनके आर्ग्यूमेंट को देखकर लगता है कि जो लोमोव ने रीज़न दिया, हमें तो लगता है भी शायद उन्हें उसी की होगी, इसलिए वो बड़ा कन्विंस होकर भी बोल रहा है। लेकिन नाटालिया इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो तो पूरी 300 साल की हिस्ट्री को लेकर चली जाती है, 300 सालों से हमारे पास है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एंड में एक्चुअल में क्या होता है, एंड मोमेंट में जब इनकी काफ़ी फाइट बढ़ जाती है तो ये बात आती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कोर्ट में तुम्हें देख लूँगा और कोर्ट में प्रूव कर दूंगा। और यहाँ पर इतना कह के लोमोव जो है वहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसी टाइम फादर भी आते हैं, तो फादर कहते हैं भाई तुम फाइट किस चीज़ पर कर रहे हो, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं तुम्हारी जो है। तो वो बात जब करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स चुबकोव भी यही कहते भी वो तो हमारी हैं, वो तुम्हारी कैसे हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि लोमोव को लगा कि अब इनसे भी बात करने का फ़ायदा नहीं। कहते आप भी अंकल कैसी बात कर रहे हो मिस्टर, मतलब आप तो मेरी बात सुनने की कोशिश करो भी। चलो नाटालिया का तो मुझे पता है जैसी है वो, बट कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। वो उनको भी वही कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन चुबकोव जो है वो उसकी बात से कन्विंस नहीं होता और कहता है कि देखो ऑक्सन मीडोज जो है एक्चुअल में हमारी ही हैं, तो उनको लेने की बात तो तुम भूल जाओ, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके बारे में कुछ सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मतलब जा सकते हो क्या, वो तो इतने सुन के उसको खुद ही इतना अग्रेशन आ गया, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं अगर ऐसा है तो मैं जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कोर्ट में इस बात को प्रूव करके रहूँगा। तो जैसे ही लोमोव जाता है और चुबकोव ने उसके आने का एक्चुअल रीज़न नाटालिया को डिस्क्लोज किया, तो नाटालिया कहती है अरे फादर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेरे लिए प्रपोजल लेके आया था। कहते मुझे नहीं पता, उसको जितनी जल्दी हो सकता है वापस बुलाओ, क्योंकि नाटालिया की एज भी 25 की है और बड़ी एक्साइटेड है वो कि उसकी भी शादी हो जल्दी से। और देखा जाए तो वैसे लोमोव में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि जब लड़की की एज ऐसी होती है तो फादर कहते हैं कि एक तो ना लड़की का फादर होना भी जैसे गुनाह ही है, क्योंकि देखो तुमने खुद पहले उसके साथ फाइटिंग किया, उसको बकाया, अब तुम खुद कह रही हो कि मैं उसको बुलाकर लेकर आऊँ। तो चलो ठीक है, अगर ऐसे तो कोई बात नहीं, मैं उसको बुला देता हूँ। तो उसके फादर जो है उसको बुलाकर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब जैसे वो आ तो जाता है और आने के बाद बैठ जाता है, फिर थोड़ी सी डिस्कशन होने के बाद वो आपस में अपने डॉग्स को लेकर बातें करने लग जाते हैं, गैस और स्क्वीज़र को लेकर। अब यहाँ पर भी देखो वो कहते हैं कि मेरा डॉग बेस्ट है, वो कहते हैं मेरा डॉग बेस्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि किसका डॉग बेस्ट है, और इसको प्रूव करने के लिए भी वो अपने पुराने लॉजिक देने की बात करते हैं। कहते तुम्हारे डॉग का तो जो है ना मुंह भी छोटा सा है, उसके जो जाज छोटे छोटे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ है, और हंटिंग एबिलिटीज़ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो नाटालिया इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा नाराज़ होती है। वो कहता है कि मैंने देखो इतने पैसों में इसको ख़रीदा था और तुम कह रही हो कि तुम्हारा डॉग बेस्ट है। अब जब काउंट की जब डॉग के साथ जो है भाग रहा था तो मेरा डॉग तो था, लेकिन तुम्हारा डॉग पीछे रह गया था। वो कहती है उसको तो जो विप मार दिया जाता है ना, हंटर वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से वो पीछे रह गया था, एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब दोनों फाइट करते करते, यानी पहले ऑक्सन मीडोज का इशू, अब जो है डॉग्स का इशू, तो दोनों का जो ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे वो तो गिर ही जाएगा। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि पैल्पिटेशन की वजह से, क्योंकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो एक पल के लिए ऐसे बेहोश हो जाता है। तो नाटालिया को क्या लगता है कि जैसे वो तो मर गया, लाइक वो फादर को बोलते कहते जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, तो लगता है मुझे डेड 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 ऐसा हो गया है। लेकिन फाइनली क्या होता है, उसको जब होश आता है, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है, तो फिर दोनों की जो है ना बात फिर से नॉर्मल होती है। वो कहते चलो ठीक है, तुम लोग जो है ऑक्सन मीडोज भी, अब नाटालिया कहती तुम रख लो जब पहले बोली थी। अब उसके बाद डॉग्स को लेकर भी चलो ठीक है, सिचुएशन ऐसी है तो छोड़ो इस बात को, मेन मुद्दा क्या है, शादी का, चलो हम शादी करते हैं। तो इस तरह जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, कहानी में ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, थोड़े से वर्ड्स हैं जिनको लेकर ट्रिकी सा लगता है, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल अनयूजुअल सी बातें हैं, और जिनकी वजह से जो है ना कहानी में इंटरेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू एंड बना रहता है। और दूसरी बात क्या है, इस कहानी के मतलब सुनने की बात, ये तो उसकी बेसिक स्टोरी है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट रेडी की हुई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आई होप सो आपको स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। मैंने बिल्कुल सरफेस लेवल पे आपको कहानी बताई है, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को ये था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस कहानी का मैं क्लियर करवा दूँ। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।